इसराइल के गजा पर हमले जारी, खानियों ने रफ़ाल मवासी पर सुबह से जारी बमबारी में 35 फ़लस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। शोहदा में हमास के सीनियर रहनुमा सोलेह अल-बरदाविल और उनकी अहलिया भी शामिल। हमास ने अपने रहनुमा को साबित कदमी और कुर्बानी की अलामत करार दे दिया। जनूबी लबनान पर भी सहूनी फौज के फ़िज़ाई हमले, 7 लबनानी जान से गए, कई जख्मी। सऊदी अरब और ईरान का इसराइली जहरियत रोकने के लिए इलाकाई ममालिक में हम आहंगी पर जोर। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइली जहरियत का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम ममालिक ठोस और इज्तिमाई कोशिशें करें। कराची में जराइम पेशा बेलगाम। कोरंगी सेक्टर 50A में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 12 साला बच्चा जख्मी। मकतूल को दुश्मनी पर कज़न ने निशाना बनाकर कत्ल किया, पुलिस को मुलजिम की तलाश। ईद से पहले जराइम के नत नए तरीके। कराची में फूड डिलीवरी बॉय के भेस में डकैत घूमने लगे। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद कर ली। बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल-ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। फितना अल-ख्वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। कहा, हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हम मुश्किलात से नहीं घबराते। कश्मीरी भारतीय रियासत दी दहशतगर्दी का शिकार। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज, पुलिस, FC, रेंजर्स समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं, कायदे आज़म और दीगर की जद्दोजहद से पाकिस्तान बना। पूरी कौम को कायदे आज़म के उसूलों पर अमल करना होगा। हमें अपने मकसद में मुत्तहिद होकर अपने नज़रियात के लिए पुरअज़म होना है। पाक फौज का खारजियों को मुंह तोड़ जवाब। खवारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरानदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 16 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किली में दहशतगर्दों ने दरानदाजी की कोशिश की, जिसे जवानों ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि वो सरहदी निगरानी के मौसर इंतजामात यकीनी बनाए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के 86वें कौमी दिन पर दुनिया भर में तकरीबात। जर्मनी, फ्रांस, तुर्किया, मिस्र, मुत्तहदा अरब इमारात और अफगानिस्तान के सिफारत खानों में तकरीबात। परचम कुशाई में सुफरा और दीगर शख्सियात की शिरकत। अवाम ने भी 23 मार्च जोशो जज्बे के साथ मनाया। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीज़न के अमूर पर अहम जायजा इजलास। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। इजलास में मुताल्लिका हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम इबहाम को हक़ाइक़ और अदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत भी की गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है।
जाफर एक्सप्रेस हादसा, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए रेलवे ने ब्रीफिंग तलब कर ली। सेक्रेटरी रेलवे और आईजी रेलवे पुलिस कमेटी को ब्रीफिंग करेंगे। आईजी रेलवे पुलिस से ट्रेन सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग तलब। कायमा कमेटी इजलास में पाकिस्तान रेलवे के लिए अगले माली साल की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में जिली कमेटी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। एक और बदतरीन शिकस्त, कीवीज का शाहीनों को ईंट का जवाब पत्थर से। पाकिस्तानी टी20 सीरीज भी हार गया। न्यूजीलैंड ने चौथे मैच में 115 रन से हरा दिया। कौमी टीम 220 रन का पहाड़ देखकर अब बन गई रेत की दीवार। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना पहुंच सके। अब्दुल समद 44, इरफान खान 24 रन बना सके। न्यूजीलैंड के जैकब डेफी ने 4, जायक्रे फॉक्स ने 3 खिलाड़ियों को शिकार किया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल। तैयब ताहिर, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद भी स्क्वाड का हिस्सा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा।